सिस्टर्स मीटिंग है तो थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर को मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें चुना है करके आज हम लोग जीवित है, और सचमुच में इस संसार की डर से हम लोगों को छुड़ाया है उन्होंने। क्योंकि हम लोग जब परमेश्वर को नहीं जानते थे, नाना प्रकार के अलग अलग डरों में हम लोग जीते थे, बात करने में या फिर कोई ने कुछ कह दिया तो बहुत सा डर में हम लोग जीते थे। शांति नहीं था, समाधान नहीं था, खुशियां नहीं था। हमें कहाँ से शांति मिलेगा, समाधान मिलेगा, ऐसा हम लोग तरसते थे। मगर सचमुच में हम लोग नहीं जानते थे कि हमारा पिता यीशु है। उन्होंने मनुष्य बनकर आए हमें छुड़ाने के लिए। हम नहीं जानते थे। इस समय पर हम इतना प्रॉब्लम्स में रोते थे। पिता कौन, परमेश्वर कौन, ये सब कुछ नहीं पता था। हम लोग रोते थे, कौन है वो ऊपर वाला, हमारी मदद करो, हमें शांति दो, समाधान दो। और उस समय पर, बहुत समय के बाद, उस समय पर जब हम रोए, तब प्रभु यीशु ने भाई बहनों के द्वारा आकर हम लोगों को सच्चाई को बताया। और उसके द्वारा हम लोग सुनने के द्वारा, वो भी बहुत इनकार करने के बाद सुनने के द्वारा, हम लोग को प्रभु ने पूर्ण रीति से इस संसार की डर से हम लोगों को छुटकारा दिया है। खतरनाक डर, हर एक बातों में, बच्चों के लिए डर, या आने जाने में डर, या बस ट्रेन में डर, बहुत सारा डर में जीते थे हर बातों में। और सचमुच में प्रभु ने हमें छूने के द्वारा पूरा डर से हम लोगों को आजाद किया है। और आज हम लोगों के जीवन में कुछ भी होता है, मगर हमें प्रभु न रहते तो वही डर हमें पागल कर देता था। मगर आज हम लोगों को समस्या आती है, सब आती है, मगर हमें वो पता ही नहीं चलता है। और उस समस्या में हमें बहुत ही आनंदित रखते हैं। मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। बाप रे, इस सौभाग्यता मिलना बहुत ही मुश्किल है इस संसार में, जो हम पर दया किया और हम लोगों को सौभाग्यता दिया। करोड़ों लाखों बार हम धन्यवाद करें पिता को तो भी कम है। यीशु मसीह के नाम से उन्हें हम आशीषित, परमेश्वर को आशीषित करते हैं। आमीन, आमीन। मैं भी प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि प्रभु ने मेरे जीवन में ऐसा काम किया। मुझे 2016 में मेरा बपतिस्मा हो गया। जब से तो ऐसा ही कुछ ऐसे चाहे चर्च में, मतलब जहाँ ज्यादा करके प्रभु को कम और संसारिक चीज होती थी, तो भी मैं समझने सब कुछ चलता है, झूठ बोलने का, चलने का, ऐसा ही रहता था। मगर मैं सही में जब भी मैंने परमेश्वर को पुकारा, दिल से पुकारा, बहुत रोई, कोई चीज, कोई घटना हमारे जीवन में हो गई, मैं प्रभु तू सबको संभालता है, सबके टेंशन दूर करते, तेरे पास आने से सब दुख दूर होते, ऐसे तेरे वचन में दिए, फिर ऐसा क्यों है? प्रभु बोलते तू खाली मेरे को पुकारा है, मगर अभी तक तूने मुझे पूरी तरह पहचाना नहीं, मुझे जाना नहीं, तूने वचन का ज्ञान नहीं लिया है। जब भी मैं तुझे बनाऊंगा तो तू ये सब भूल जाएगी। ये सब बातें मेरे दिल में ऐसे आवाज आने लगी। तो मैं बोली, अगर प्रभु तेरी कलीसिया सही है तो मुझे वो राह दिखा। परमेश्वर ने सही में मुझे ऐसी कलीसिया दिखाई कि सही में वहां खाली वचन खाने को मिलते, सांसारिक चीजें ने और इधर उधर की बातें नहीं, खाली वचन खाने से मेरे को थोड़े ही दिन में परमेश्वर ने मेरे से ऐसी बातें की कि मैं पहले हिंदी गाने ये वो सब सुनती थी, मगर अभी मुझे हिंदी गाने से, मतलब किधर भी बाजू वाले के घर में भी वो गाना कुछ बजेंगे, मुझे सर में दर्द होता है, मुझे नहीं चाहिए। प्रभु ये क्या सुन रहे, मतलब एकदम एकांत शांत और प्रभु के वचन, उनका वचन सुनो या उनके स्तुति आराधना करो या गीत गाते रहो। मतलब परमेश्वर ने इतना मुझ में बदल लाया। मैं प्रभु को बोल रही, प्रभु मैं कहाँ थी, कैसे थी, मुझे एक इंसान थी मगर उसमें जान नहीं थी। मगर अभी मुझे परमेश्वर में आने की बात ऐसा लगती है, प्रभु में अभी मुझे जान, जैसे आदम को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा या फूंक मारी और उसको एक पवित्र आत्मा दिया, एक आत्मा दिया, तो ऐसा लग रहा है अभी परमेश्वर ने मुझे वो आत्मा दिया और मैं सही में प्रभु को जानने लगी। तो मैं प्रभु को यही बोलती, प्रभु मैं तो तेरे पास आ गई, मैं तो पूरा तेरे को जान गई। बस इतनी विनती प्रार्थना करती कि मेरे बच्चे लोग के भी कान खुल जाए और उनको भी परमेश्वर तू तेरी आत्मा से भर। परमेश्वर अभी मुझे खाली परमेश्वर वचन, जितना वचन मैं पढ़ू या
प्रार्थना करो, आराधना स्तुति करो तो मुझे रिलैक्स और शांति लगती है। नहीं तो मुझे कैसा बोलने का, किधर कुछ बोलने का, ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी बोलती थी। मगर अभी लगता है प्रभु मैं कितना दूर था, मैं कैसे कैसे बातें करती थी। और अभी कोई सामने वाला बोलता होगा तो भी मैं शांत से आया सुनती हूँ। अगर वो गलत बोल रहा है तो उसके मुंह पर मैं कुछ बोलती नहीं, मगर उसके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। यानी परमेश्वर के पास आने के सही में परमेश्वर बोलते हैं चुने हुए बहुत है, बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए बहुत कम है। ऐसे तो सही में मैं बोलती हूँ परमेश्वर तूने मुझे सही में चुना और मैं तेरे राज्य में आऊंगी। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु को कि परमेश्वर ने मुझे पूरी तरह बदल दिया। अभी मुझे कोई ऐसा ये नहीं, खाली परमेश्वर को स्तुति आराधना करना, उसके वचन में बढ़ना और उसके वचन पढ़ना। और ऐसे लगता है कि मैं किसी और को भी जाके परमेश्वर के बारे में बताऊं। मैंने स्टार्ट ये किया, छापा है। तो जहां भी मैं जाती हूँ, टैक्सी में या बस में, किधर भी काम पर जाती हूँ, तो बस उनसे पहले प्यार से बातें करती हूँ, उनका नाम पूछती हूँ और फिर बोलते भाई या ब्रदर या सिस्टर होगा तो उनसे प्यार से बात करके फिर खाली ये पढ़ो, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। ऐसा उनको बोलने का है होता है और मैं बोलती भी हूँ। भले मिले परमेश्वर वो ले या नहीं ले, आगे का काम तू कर। क्या परमेश्वर ने बोला क्या आप जगत में फैल जाओ और सुसमाचार दो। तो मैं प्रभु को बोलती हाँ प्रभु जितना हो सकेगा मैं तेरे काम के लिए आगे बढ़ू। बाकी का काम तो मुझे मालूम है परमेश्वर पूरा करेगा। धन्यवाद मैं देती हूँ परमेश्वर को का परमेश्वर ने मुझे थोड़ा उम्र होने के बाद चुना। मैं बोलती जल्दी क्यों नहीं प्रभु आपने मुझे चुना, मुझे ऐसा लगता है। मगर बोलते बहुत प्रभु बोलते अभी आपका नया जन्म होगा, अभी आपको बोलते अभी मैं जन्म लिए हूँ और परमेश्वर में बढ़ रही हूँ। तो प्रभु को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। आमीन। हालेलुया। मैं भी एक वचन शेयर करना चाहती हूँ, लूका का 18:1-8। मैं ये सवेरे पढ़ रही थी, तभी इस वचन के द्वारा मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला था। तो वचन ये है, फिर उसने उसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और रिया न छोड़ना चाहिए। उससे यह दृष्टांत कहा, किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दे से बचा। कुछ समय तक तो वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। 6, प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्याय क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुए का न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं। क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? जो अधर्मी था, न्यायाधीश, उसने क्या बोला कि अब मैं इस विधवा का न्याय चुका देता हूँ, नहीं तो ये बार बार आकर मुझे क्या करेगी, सताएगी, मुझे बार बार वो तंग करेगी। उसके लिए मुझे क्या करना है कि मैं पहले उसका ही उसको मुद्दे से छुटा अलग कर दूं, करके उसका मुद्दा मैं चुका दूं, उसका जो भी है विधवा का। तो जो भी उसका केस चल रहा था उससे उसको मैं आजाद कर दूं करके। तो वो जो न्याय, एक मिनट, हाँ, जो न्याय रहता था वो किसी से भी डरता नहीं था, किसी की परवाह भी नहीं करता था। वो अपने ही मन मन में अच्छी तरह से रहता था और सब अपना ही अच्छा सोचता था। वो किसी से भी डरता नहीं था। लेकिन उसने लास्ट में क्या किया कि वो विधवा का न्याय उसने चुकाया। तो ये वचन के द्वारा मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला था। इस वचन इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ।